नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से बिहार का सियासी भविष्य भी तय होना है। इसका बड़ा कारण दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगना है। जदयू और लोजपा रामविलास ने दिल्ली में एक एक सीट पर उम्मीदवार उतारा। बुरारी सीट से जदयू के शैलेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं, जबकि देवली से लोजपा रामविलास के दीपक तंवर प्रत्याशी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरारी सीट पर जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहां 3 बार के विधायक और बिहार मूल के संजीव झा आपके प्रत्याशी हैं। वहीं नीतीश कुमार ने शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जो पिछला चुनाव 88,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे। तो बुरारी में समीकरण क्या कहता है? बुरारी में मतदाताओं की संख्या 4,20,157 है। इसमें बिहार और पूर्वांचल के मतदाता सबसे ज्यादा हैं। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों ने इस समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारा है। आपके संजीव झा जहां बिहार के मधुबनी से हैं और ब्राह्मण हैं, तो वहीं कांग्रेस के मंगेश त्यागी की नजर त्यागी मतदाताओं पर है। बुरारी में ब्राह्मण मतदाताओं के बाद दूसरी बड़ी संख्या त्यागी मतदाताओं की ही है। वहीं जदयू के शैलेंद्र कुमार भी जाति से कुर्मी बताए जाते हैं। ऐसे में शैलेंद्र कुमार को संजीव झा के मजबूत ब्राह्मण वोट बैंक के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा त्यागी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति से पार पाना है। अब जदयू को क्यों उम्मीद है? 2020 में आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने जदयू के शैलेंद्र कुमार को 88,158 वोटों के अंतर से हराया था। तब माना गया कि ब्राह्मण के साथ ही त्यागी वर्ग के वोटरों ने भी बड़े स्तर पर आप उम्मीदवार को समर्थन दिया था। इस बार कांग्रेस ने मंगेश त्यागी को प्रत्याशी बनाकर त्यागी वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की है। अगर ऐसा हुआ तो संजीव झा के लिए चुनौती बढ़ेगी। वहीं इससे वोटों का समीकरण जदयू के शैलेंद्र के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले में संजीव झा को अपने लिए करिश्मे की उम्मीद है। देवली में भी आस बढ़ी हुई है। रिजर्व देवली सीट पर 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी के प्रकाश जरवाल और भारतीय जनता पार्टी के अरविंद कुमार के बीच रहे मुख्य मुकाबले में आप उम्मीदवार ने 40,173 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के अरविंदर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। उस चुनाव में प्रकाश जरवाल को 92,575 वोट आए, जबकि बीजेपी के अरविंद कुमार के खाते में 52,402 वोट आए थे। इसके पहले प्रकाश जरवाल ने 2015 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को यहां से शानदार जीत दिलाई थी। उन्होंने बीजेपी के अरविंद कुमार को 63,000 से भी अधिक मतों के अंतर से हराया है। हालांकि इस बार समीकरण बदलने के कारण आपने प्रेम कुमार चौहान को टिकट दिया, तो प्रकाश जरवाल निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। अब चिराग को क्यों है उम्मीद? चिराग पासवान के लिए देवली के सहारे दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास का खाता खोलने की उम्मीद के कुछ कारणों में एक यहां त्रिकोणीय मुकाबले की बनती संभावना है। आपकी ओर से प्रेम कुमार चौहान को टिकट देने से प्रकाश जरवाल निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं। माना जा रहा है कि वे आपके परंपरागत वोट बैंक के एक तबके में सेंधमारी कर सकते हैं। इससे चिराग पासवान के उम्मीदवार दीपक तंवर वाल्मीकि को बड़ा फायदा मिल सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रेम कुमार चौहान के पहली बार चुनावी मैदान में उतरने से मतदाताओं में कंफ्यूजन वाली स्थिति है क्योंकि पिछले 10 साल से आपके चेहरे के रूप में प्रकाश जरवाल यहां विधायक रहे हैं। प्रेम और प्रकाश दोनों अब आपके ही वोटरों को अपनी ओर करने में लगे हैं। ये लोजपा के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।